Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing when is a census appropriate and another one that is when is sample appropriate. तो हम census method और पॉपुलेशन की डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। उसके अलावा हम सैम्पलिंग मेथड पे भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि सेंसस मेथड में क्या होता है, ईच एंड एवरी यूनिट जो है यूनिवर्स की उसको स्टडी किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ सैम्पलिंग मेथड में सिर्फ फ्यू यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स को स्टडी किया जाता है जो सेलेक्टेड होती है, ठीक है, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं हमारे प्रॉपर पॉपुलेशन में से, ठीक है ना। सो अगर सेंसस की बात करूं तो सेंसस मेथड के अंदर जो डेटा कैलकुलेटेड होता है, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो आपका ईच एंड एवरी यूनिट होता है इन्वेस्टिगेशन का। सो इस तरीके का मेथड आपका कहलाता है कंप्लीट एन्यूमरेशन, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एनी स्टैटिकल इंक्वायरी। तो यूनिवर्स आपकी इन्फिनाइट भी हो सकती है, फिनाइट भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स ऑन यूनिट, ठीक है। अगर हमें कंडक्ट करना है कोई सर्वे वर्कर के बारे में फैक्ट्री में, तो हम क्या करेंगे, सभी वर्कर जो हैं फैक्ट्री के उनको कंसीडर करेंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे पॉपुलेशन और यूनिवर्स, ठीक है। सो सेंसस कब एप्रोप्रिएट होता है, बात ये है। तो सेंसस एप्रोप्रिएट जब होता है जब आपके पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होता है, यानी कि छोटा होता है, ठीक है। ये मेथड सुटेबल होता है जब स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका लिमिटेड होता है, ठीक है। और अगर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, अगर रिसर्चर इंटरेस्टेड है कांटेक्ट करने में फर्म्स को जो डील कर रही हैं आयरन में और स्टील में या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो लिमिटेड है नंबर में, जैसे कि एज वी नो। सो सेंसस इज सुटेबल इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो सेंसस इज, पॉइंट्स में इसके हम लिख देते हैं, सेंसस इज appropriate if population size is small. For example, a researcher may be interested in contacting firms dealing in iron and steel or petroleum product industry. सो ये इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी स्टील की, आयरन की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, ये आपकी बड़ी लिमिटेड है नंबर में। सो इसके रिगार्डिंग जो आपका सेंसस मेथड है वो सुटेबल हो जाता है, ठीक है। सो एज दीज इंडस्ट्रीज आर लिमिटेड इन नंबर, so census is suitable, ठीक है। उसके अलावा सेंसस जो में क्या है, कभी कभी रिसर्चर इंटरेस्टेड होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हर इंडिविजुअल से, जैसे कि क्वालिटी हो गई फूड की, जो सर्व किया गया मास का क्वांटिटी, तो उसके रिगार्डिंग भी आपका सेंसस मेथड एप्रोप्रिएट होता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी इसकी, समटाइम्स द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन from every individual, example
quality of food served in mass quantity। ठीक है, अब ये तो सिचुएशन हुई जब कि कब आपका सेंसस एप्रोप्रिएट रहता है। ठीक है, तो व्हेन इज अ सेंसस एप्रोप्रिएट, तो ये क्वेश्चन था कि सेंसस एप्रोप्रिएट जब होता है जब आपका पॉपुलेशन साइज स्मॉल हो। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं स्टील और आयरन कंपनी के साथ, साथ ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडस्ट्री के साथ। सो ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही लिमिटेड है इन नेचर, इन नंबर में। सो सेंसस मेथड इसके रिगार्डिंग सुटेबल हो जाता है। उसके अलावा रिसर्चर इंटरेस्टेड होता है गैदर करने में इंफॉर्मेशन को हर इंडिविजुअल के साथ, जैसे क्वालिटी ऑफ फूड सर्व्ड इन मास क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका व्हेन इज सैंपल एप्रोप्रिएट। अभी हमने डिस्कस किया कि सेंसस कब एप्रोप्रिएट होता है, फिर कि अब सैंपल कब एप्रोप्रिएट करता है। जितना बड़ा आपका सैंपल का साइज़ होगा उतना ही आपका सैंपल अच्छा होगा। उसके अलावा टाइम और कॉस्ट जो हैं वो उनको मेन कंसीडर किया जाता है रिसर्च में। अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस नेचर की है उसके रिगार्डिंग आपका सैंपल एप्रोप्रिएट है। ठीक है, और उसके अलावा और कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर सेंसस आपका इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे एग्जांपल, हमें रिएक्शन करना है ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट का कंपनी के द्वारा। सो उसके रिगार्डिंग रिसर्चर को प्रिपेयर करना होता है सैंपल डिज़ाइन अपनी स्टडी के लिए। उसको ये प्लान करना होता है कि कैसे सैंपल को उसको सेलेक्ट करना है, किस साइज़ का उसका सैंपल हो। ठीक है, तो व्हेन इज सैंपल एप्रोप्रिएट। सो इसको भी हम पॉइंट्स में लिख लेंगे। सबसे पहला, व्हेन द population size is large। नेक्स्ट, लार्ज क्वेश्चन मार्क नहीं। नेक्स्ट, व्हेन टाइम एंड कॉस्ट आर द मेन consideration in research। फिर if the population is homogeneous, next, also there are circumstances when census is impossible। Example, reaction to global advertising by a company। नेक्स्ट, ये हुए 4 पॉइंट। उसके अलावा रिसर्चर मस्ट प्रिपेयर a sample design for his study, that is, he must plan how a sample should be
selected and of what should be size of a sample. ठीक है, सैम्पल डिज़ाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक डेफिनेट प्लान है जो ऑब्टेन करता है सैम्पल को गिवन पॉपुलेशन में। रिसर्चर को उसी तरीके का सेलेक्ट करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए सैम्पल डिज़ाइन जो रिलायबल हो और अप्रोप्रिएट हो उसके रिसर्च स्टडी के रिगार्डिंग। ठीक है, और सैम्पल डिज़ाइन रेफ़र करता है उस टेक्निक को, प्रोसीजर को जो रिसर्चर अडॉप्ट करेगा सेलेक्ट करने में आइटम्स फॉर द सैम्पल। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सेंसस एप्रोप्रिएट कब होता है। फर्स्ट सिचुएशन थी जहाँ पर सेंसस एप्रोप्रिएट तब होगा जब पॉपुलेशन का साइज़ आपका स्मॉल होगा, यानी कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि आयरन की, स्टील की कंपनीज कम होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको सेंसस जो है वो सूटेबल होगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट था आपका रिसर्चर इंटरेस्टेड होते हैं गैदर करने में इंफॉर्मेशन हर इंडिविजुअल से, तो अगर हम क्वालिटी ऑफ फूड सर्व की करें मास क्वांटिटी में से तब। फिर सैंपल कब एप्रोप्रिएट होगा, जब पॉपुलेशन साइज़ आपका लार्ज हो, जैसे कि जितना आपका पॉपुलेशन साइज़ लार्ज होगा उतना ही आपका सैंपल एक्यूरेट होगा। ठीक है, सो सैंपल मेथड सुटेबल होता है आपका जहाँ पर पॉपुलेशन आपकी होमोजीनियस हो। ठीक है, होमोजीनियस यानी कि समरूप वाली। और ये होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये समझ आया। थैंक यू सो मच।